नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप क्लीन बोल्ड के साथ। मैं हूं कुंदन जमार और हमारे साथ हैं क्रिकेट एक्सपर्ट हरपाल सिंह बेदी जी। उनसे हम समझेंगे भारत की हार के क्या मायने और कहां पर चूक हो गई। दरअसल आज सबसे पहले हम बात करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर की, जो इंग्लैंड के बर्मिंघम से आई है, जहां टीम इंडिया 5वें टेस्ट मैच में इंग्लैंड से बुरी तरह हार गई। जिस बात का भारतीय टीम को डर था, दरअसल वही हुआ। जी हां, जो रूट और जॉनी बेस्टो की विस्फोटक जोड़ी शतक की पारी खेलकर इंग्लैंड को एक तरफा अंदाज में यह मैच जिता कर ले गई। यह सीरीज 2-2 की बराबरी पर खत्म हुई। किस तरह से इस जोड़ी ने भारत पर काउंटर अटैक किया और मैच जीता, सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे। बेयरस्टो का काउंटर अटैक, इंग्लैंड ने जीता मैच। भारत की गेंदबाजी धराशायी, इंग्लैंड ने सीरीज बराबर कराई। टीम इंडिया की टूटी आस, इंग्लैंड ने रच दिया इतिहास। जिस बात का भारतीय टीम को डर था, ख्याल से टीम अच्छी तरह वाकिफ थी और जिस उलटफेर का टीम इंडिया को अंदेशा था, आखिर इंग्लैंड ने वो करके दिखा दिया। जी हाँ, जो रूट और जॉनी बेयरस्टो की शतकीय पारियों के दम पर इंग्लैंड ने एजबेस्टन टेस्ट मैच में भारत को धूल चटा दी है। भारत ने इंग्लैंड को 378 रन का चुनौतीपूर्ण लक्ष्य दिया था, जिसे इंग्लैंड ने आसानी से हासिल कर दिया। इंग्लैंड ने 76.4 ओवर में महज 3 विकेट खोकर 378 रन बना लिए और 7 विकेट से मैच जीत लिया। इंग्लैंड ने शानदार जीत के साथ 5 मैचों की टेस्ट सीरीज को 2-2 से बराबर पर खत्म किया है, जो उसके लिए वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिहाज से काफी लाभदायक है। एक तरफ जहां ये सीरीज हारने से भारत का 15 साल बाद इंग्लैंड की जमीन पर टेस्ट सीरीज जीतने का सपना टूटा है, वहीं इंग्लैंड ने इस जीत के साथ इतिहास रच दिया है। इंग्लैंड ने पहली बार टेस्ट में 360 रन से ज्यादा के टारगेट को चेज किया है। वहीं भारतीय टीम टेस्ट में 340 रन से ज्यादा का लक्ष्य देने के बाद पहली बार कोई मैच हारी है। पिछले 15 सालों में भारत ने 18 बार पहली पारी में 400 से ज्यादा रन बनाए हैं। इनमें से 15 मैच भारत के नाम रहे हैं, जबकि 3 मैच ड्रॉ हुए हैं। इस मैच में भारत ने पहली पारी में 416 रन बनाए थे, लेकिन बावजूद इसके टीम इंडिया ये मुकाबला हार गई। वहीं रूट और बेयरस्टो इंग्लैंड की जीत के हीरो रहे। दोनों बल्लेबाजों ने शानदार शतक जड़ टीम को जीत दिलाई और सीरीज 2-2 से बराबर कराई। खासतौर पर बेयरस्टो का प्रदर्शन शानदार रहा, जिन्होंने मैच में दूसरा शतक जड़ा। एक समय पर मैच में पूरी पकड़ बनाने के बाद ऐसे एक तरफा अंदाज में हारना कहीं न कहीं भारतीय टीम के लिए चिंता का विषय है। ऐसे में टीम को सोच विचार करना होगा और गलतियों और खामियों का आकलन करते हुए उसमें सुधार करना होगा। स्पोर्ट्स डेस्क, न्यूज इंडिया। तो रूट और बेस्टो ने मिलकर के इस मैच को एक तरफा कर दिया। 378 रनों का लक्ष्य, ऐसा लग रहा था कि बहुत छोटा लक्ष्य है। बबीता नेगी हमारे साथ क्रिकेटर भी इंग्लैंड से जुड़ रही हैं। बबीता जी, स्वागत है क्लीन बोल्ड में। लेकिन आज तो निराशा हाथ लगी सबके लिए। आई थिंक हाँ, जिस हिसाब से इंडिया खेल रही थी उसके फर्स्ट 3 डेज तो इतने अच्छे थे कि उनके इंडिया के फेवर में ही थे, बट जो लास्ट के 2 दिन थे उसमें पूरा मैच पलट गया। जिस हिसाब से इंग्लैंड ने बैटिंग करी है सेकेंड इनिंग में और जिस रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बेयरस्टो और बेन स्टोक्स ने खेला है, वो एक उसकी एक अलग तारीफ करनी पड़ेगी। और जिस हिसाब से उन्होंने विकेट पे स्टे भी किया है और रन चेज भी करे हैं, वो बहुत कहीं ना कहीं इंडिया के बॉलर्स भी, मुझे लगता है कि जो लास्ट के 2 बॉलर्स हैं, मीडियम पेसर शार्दुल ठाकुर और सिराज, उनके ओवर्स में सबसे ज़्यादा मतलब 5 की एवरेज से उन्होंने रन दिए, तो वो कहीं ना कहीं इंडिया को उसका भुगतान करना पड़ा है। हरपाल सिंह जी, तीसरे दिन हम लोग चर्चा कर रहे थे कि हमारे जो सीमर्स हैं वो बहुत अच्छे हैं, क्योंकि 284 रन पर इंग्लैंड को ऑल आउट कर दिया था। लेकिन वही सीमर आखिरी इनिंग में उन्हें क्या हो जाता है, वो भी तब जब विकेट को टूटना चाहिए था, विकेट पर ज्यादा हरकत होनी चाहिए थी। ऐसा क्या हो गया आखिरी वाले दिन? ऐसा कुछ नहीं हुआ, प्रॉब्लम हमारे साथ ही है। हम बड़ी जल्दी एक्साइटेड हो जाते हैं,
हैं, जब भी करते थे हमने, जब भी 4 विकेट ली तो कहते वर्ल्ड का सबसे बड़ा बैट्समैन यही, बॉलर यही है। एक किसी ने सेंचुरी बनाई तो बोला सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट बैट्समैन तो यही है। और आपको ये बता दूं कुंदन कि 3 दिन किसी ने ये नहीं कहा कि भारत हारेगा। और ये हमारे एक्सपर्ट नहीं, जैसे हमारे जैसे सेल्फ स्ट्राइक एक्सपर्ट, अंग्रेज़ों ने भी कहा कि यार ये मैच तो खत्म हो गया। और ये आजकल भी प्रॉब्लम हो गई है कि हर आदमी को भविष्यवाणी करनी बड़ी जरूरी है, क्योंकि टीवी चैनल में, हालांकि स्पोर्ट्स में ये कहता है इट इज़ नॉट ओवर टिल इज ओवर, ये सब कहते हैं। ये क्रिकेट नहीं, सारी जगह पे आपको तब तक कुछ आपने कमेंट नहीं देनी चाहिए तब मैच खत्म नहीं हो जाए। मगर सबने शुरू कर दिया, खत्म हो गया। आप जो आज भारत की बॉलिंग या बैटिंग को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, वो 3 दिन पहले इसी टीम की वाह कर रहे थे, क्या बैटिंग है क्या। और 378 स्कोर बहुत जबरदस्त ज़्यादा स्कोर है। और जिस तरीके से उन्होंने चेज किया, वो 109 पे 3 थे, उसको तो कह रहे थे कि भारत के हाथ में मैच है। अब क्या हुआ ये तो टीम ही जानती है। एक तो एरोगेंस भी था भारतीय टीम में, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि थोड़ा सा भी हम ऊपर जब भी टॉप पे करते हैं तो हम वी गेट एरोगेंट। कोहली साहब को मुझे आज तक समझ नहीं आया, इतना सीजन प्लेयर, इतना बड़ा कप्तान, इतना बेहतरीन बैट्समैन, ये क्या कर रहे थे फील्डिंग में जो किया। इट हैज़ इम्पैक्ट। आप ऐसे नहीं करें, मतलब अपने इसमें क्या जो उन्होंने ब्रेस्टो के साथ क्या जरूरत थी करने की। कुंदन मैं एक बात को आपको बता दूं, मैंने बड़े के हर जगह जब भी प्रोग्राम होते मैं ये बात जरूर बताता हूँ। एक प्लेयर होते थे टेनिस के जॉन मैकनरो, वो मैकनरो साहब बहुत ही एग्रेसिव प्लेयर थे और हर विंबलडन में या जहाँ भी बड़े बड़े मैच होते थे उसमें टेंट्रम दिखाते थे, तो सारा स्टेडियम बड़ा खुश होता था क्योंकि वो ओरिजिनल था। उसके बाद कई लोगों ने वही नकल करनी शुरू की, उस पर फाइन हुआ, बैन हुआ। हर आदमी स्लेजिंग नहीं कर सकता, स्लेजिंग करना भी एक ओरिजिनल चीज़ होती है। मेरा ख्याल है भारत की टीम को अच्छा एक और दूसरा करके और नुकसान करवाया। दूसरा आपका ये कप्तान जो है, ही नॉट ए कैप्टन, ऐसे नहीं आप कैप्टन बना सकते, आप मजाक ना बनाएं। जिसका मूड आया आपने चाहिए ऑन व्हाट बेसिस जसप्रीत बुमराह हैज बीन मेड कैप्टन, ना तो कोई एक्सपीरियंस नहीं है। टेस्ट सीरीज में आपके साथ और बंदे बैठे हैं, सिर्फ आपने दूसरी टीम को कम आंक करे हैं और बुमराह साहब को बना दिया। इनको समझ नहीं आया इसका क्या करें। इस कंडीशन में यू नीड एन एक्सपीरियंस कप्तान। बबीता नेगी जी, एक्सपीरियंस कैप्टनसी जो है, एक्सपीरियंस कैप्टन मिसिंग था क्या, इस वजह से भी इतनी बुरी हार भारत को मिली है? आई थिंक ये रीजन तो नहीं हो सकता क्योंकि जसप्रीत बुमराह ऑलरेडी वाइस कैप्टन थे, तो रोहित शर्मा के कोविड पॉजिटिव आने के बाद उनके पास, इंडिया के पास मुझे लगता है कोई ऑप्शन नहीं बचा होगा, तो वाइस कैप्टन ही, जैसे पिछली सीरीज में भी ऋषभ पंत वाइस कैप्टन थे तो वो कैप्टन बने थे, तो इसलिए शायद जसप्रीत बुमराह भी इस सीरीज में कैप्टन बनाए गए होंगे क्योंकि इंडिया के पास कुछ ऑप्शन नहीं रहा होगा क्योंकि वो ऑलरेडी वाइस कैप्टन थे। ठीक है, एक जल्दी से हरपाल सिंह जी, यहाँ पर विलेन 5 बॉलर हैं क्या? 5 बॉलर कोई विलन नहीं है। आप देखिए, सुनिए, ये इसलिए विलन नहीं है, जब हमारे बैट्समैनों ने इनकी दगिया उड़ाई पहली इनिंग में, उसको तो हमारे बैट्समैन थे अच्छे। अब क्यों हमारे बैट्समैन, हमारे बॉलर के ऊपर उनकी बैटिंग क्यों नहीं अच्छी मानते आप? देखिए एक बात सुनिए, यू कांट हैव ए केक एंड ईट इट टू। जब हम जीतेंगे तो हमारे बैट्समैन तवल, और जब वो हम हारेंगे तो हमारे बॉलर नहीं, उन्होंने बैटिंग की, उन्होंने को क्रेडिट जाता है। बिल्कुल, उन्होंने नॉट ओनली दिस, उन्होंने पिछली सीरीज में बताया था कि हम दमदार हैं, और वो इस वक्त आप बॉलर्स को ना क्रिटिसाइज ना करें, बैटिंग की तारीफ करें। जैसे आपने पहले दिन वाह की, बिल्कुल जैसे तबाही मचा गई, इन दोनों ने कमाल कर दिया, ऋषभ पंत और जडेजा, जहाँ कैसे ऐसे लगता था जैसे कोई बैट्समैन ना पैदा हुआ ना होने देंगे। अब जब उन्होंने हमारी पिटाई की तो हम बॉलरों पर ब्लेम कर रहे, नहीं, बैट्समैन। और इसी जोड़ी ने न्यूजीलैंड के खिलाफ भी बल्लेबाजी करके मैच को एक तरफा कर दिया था, मैच को जिता दिया था। चलिए, भारत की हार हो गई है, लेकिन सबके बीच एक अच्छी खबर है कि पंत चमके। भारतीय टीम बेशक ये मैच हार गई हो, लेकिन ऋषभ पंत के लिए यह मैच शानदार रहा। पंत ने इस मैच में बेहतरीन पारियां खेलकर न सिर्फ आलोचकों को जवाब दिया, बल्कि कई रिकॉर्ड भी बना डाले। इतना नहीं, उन्होंने अपने गुरु MS धोनी को भी पीछे छोड़ दिया। पंत ने क्या क्या रिकॉर्ड बनाए हैं, आइए आपको एक रिपोर्ट के जरिए बताते हैं। पारियां खेल बेजोड़, पंत ने तोड़ा 72 साल पुराना रिकॉर्ड। विदेश जमी पर झंडे गाड़, पंत ने धोनी को दिया पछाड़। छोटी उम्र बड़ा काम, पंत ने इंग्लैंड में बनाया नाम। व्हाइट बॉल क्रिकेट में जिसकी फॉर्म हो गई थी खराब, देने पड़ रहे थे सवालों के जवाब, उस बल्लेबाज ने विदेशी जमी पर ऐसा दिखाया रुआब कि सब करने लगे आदाब। जी हां, हम बात कर रहे हैं
टीम इंडिया के युवा विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत की, जिनका इंग्लैंड के खिलाफ 5वें टेस्ट मैच में ऐसा बल्ला चला कि उनकी फॉर्म पर उठ रहे सारे सवाल हवा हो गए। पंत ने ऐसी बेजोड़ पारियां खेली कि कई रिकॉर्ड टूट गए। इतना ही नहीं, पंत ने अपने गुरु MS धोनी तक को पछाड़ दिया। पंत ने इंग्लैंड के खिलाफ एजबेस्टन टेस्ट की पहली पारी में शतक जमाया और फिर दूसरी पारी में भी दमदार खेल दिखाते हुए अर्धशतक जड़ा, जिसकी बदौलत पंत विदेशी जमीन पर सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज बन गए। पंत ने मैच की दोनों पारियों में कुल 203 रन बनाए। पंत से पहले ये रिकॉर्ड पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के नाम था। धोनी ने एजबेस्टन में मैदान पर ही साल 2011 में एक टेस्ट मैच में 151 रन बनाए थे। पंत ने इसके अलावा बतौर विकेटकीपर बल्लेबाज इंग्लैंड में एक टेस्ट मैच में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड भी अपने नाम किया है और 72 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा। पंत ने वेस्टइंडीज के पूर्व दिग्गज विकेटकीपर क्लाइड वॉलकॉट का रिकॉर्ड तोड़ा। क्लाइड ने 1950 में इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड्स में 182 रन बनाए। पिछले 72 सालों में ये रिकॉर्ड उनके नाम था। इस मैच में उपकप्तान की जिम्मेदारी के साथ उतरे 24 साल के पंत ने पूर्व भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज फारूक इंजीनियर के 49 साल पुराने रिकॉर्ड की भी बराबरी की। पंत ने एजबेस्टन टेस्ट की पहली पारी में इंग्लैंड पर काउंटर अटैक किया। पंत ने पहली पारी में 20 चौकों और 4 छक्कों की मदद से 111 गेंदों पर 131 के स्ट्राइक रेट से 146 रन की शतकीय पारी खेली, जबकि दूसरी इनिंग में पंत ने 86 गेंदों पर 57 रन बनाए, जिसमें 8 चौके शामिल रहे। इन शानदार पारियों के दम पर पंत ऐसे दूसरे भारतीय विकेटकीपर बन गए हैं जिन्होंने किसी एक टेस्ट में शतक और अर्धशतक दोनों लगाए। उनसे पहले ये कमाल पूर्व दिग्गज भारतीय विकेटकीपर फारूक इंजीनियर ने करके दिखाया था। फारूक ने 1973 में इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट मैच में 121 और 66 रन की पारियां खेली थीं, जबकि पंत ने मौजूदा एजबेस्टन टेस्ट में 146 और 57 रन की पारियां खेली हैं। पंत इसके अलावा एक टेस्ट मैच में किसी भारतीय विकेटकीपर की ओर से सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में भी तीसरे नंबर पर आ गए हैं। पंत ने एजबेस्टन टेस्ट की दोनों पारियों में बेहतर योगदान देकर ये साबित कर दिया है कि वो उच्च स्तर के बल्लेबाज हैं। ऐसे में टीम इंडिया में उनकी भूमिका के मायने बढ़ना और टीम पर उनका भरोसा पक्का होना स्वाभाविक है। स्पोर्ट्स डेस्क, न्यूज इंडिया। बबीता जी, पंत को क्या हो गया? आईपीएल में फ्लॉप रहे, लेकिन जब इंग्लैंड गए तो एकदम से चमक गए। दोनों इनिंग में शानदार बल्लेबाजी की और दोनों इनिंग में उन्होंने पारी को संभाला। फर्स्ट इनिंग में जब टॉप ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर लगभग खत्म हो गया था, तो लोअर मिडिल ऑर्डर में आकर के ऋषभ पंत ने संभाला पारी को जडेजा के साथ। ऐसा क्या हुआ कि आईपीएल में फ्लॉप रहने वाले पंत जो है चमक गए? हरपाल जी, नेटवर्क का इश्यू क्या पंत ने क्या ऐसा बदलाव किया कि रेड बॉल में होता जी? आईपीएल नो इंडिकेशन कि आप क्या, ये जरूरी नहीं है कि आप एक फॉर्मेट में नहीं चले तो दूसरे फॉर्मेट में नहीं है। पंत इज ए वेरी एग्रेसिव बैट्समैन और इसको चल पड़ा। पंत को मेरा ख्याल है बैटिंग में ही रखना चाहिए, विकेट कीपिंग नहीं चाहिए, कप्तानी का इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देनी चाहिए। ही इज़ ए वेरी यंग प्लेयर, इसको अपने डेवलप करने चाहिए। हमारे प्रॉब्लम यह है कि जिसने 2 सेंचुरी बनाई उसको कप्तान बना सकते हैं। आप देखिए बुमराह का क्या हुआ, अब इस बुमराह की कप्तानी पे होगा। और मैं बबीता की बात से एग्री नहीं करता कि इसको वाइस कैप्टन बनाया था तो इसलिए बुमराह को कैप्टन बनाना, क्योंकि देर बाद ऑल्टरनेटिव चांसेस से नहीं किया। जैसे आपने अभी रिकॉर्ड दिखाए जो इसने ऋषभ पंत ने तोड़े हैं या बनाए हैं, मगर कुंदन एक बात याद रखी, ये अगर इंडिविजुअल गेम होती ना, टेनिस होती, गोल्फ होता, तब तो इसकी अब एंड क्या होगा? आपने इस मैच का जब डिसाइड करेंगे उसको ये कहेंगे कि इंग्लैंड ने भारत को 7 विकेट से हराया। बिल्कुल
है ये, उसमें सारे रिकॉर्ड भूल जाएंगे। ये रिकॉर्ड तो हमारे लिए है, स्टैटिस्टिक्स के लिए है, मतलब मैच का एंड क्या देखे कि भैया वो चौथा 5वां टेस्ट हुआ क्या हुआ, आप उसमें अगर ये बोलेंगे ऋषभ पंत आपके नहीं मैच का रिजल्ट क्या, मैच का रिजल्ट ये होगा कि भारत हार गया और कैसे हारा, इतनी बुरी तरह से 3 विकेट। ये सारे रिकॉर्ड उसको पानी में पड़ी है। स्टैटिस्टिक्स, क्योंकि क्रिकेट बड़ा फैसिनेटिंग गेम है, इसमें स्टैटिस्टिक्स बड़ा अच्छा लगते हैं, मगर ओवरऑल टीम तो लेटर डाउन होगी। और टीम में इतना अच्छा प्रदर्शन करने के बाद एक प्लेयर के उन्होंने भी इतना कर दिया हो गया, अगर ये पंत साहब थे तो हमारे ब्रेस्टो साहब ने भी 2 सेंचुरी मार। बिल्कुल, ये कंपैरिजन बड़ा मुश्किल था, बट ओवरऑल ये जो आप पूछा था कि क्या हुआ आईपीएल, हर फॉर्मेट अलग होता है, हर मैच अलग होता है, हर सिचुएशन अलग, लेकिन खेलने का तरीका तो ऐसा लग रहा था आईपीएल खेल रहे हैं, उसको ऐसे ही खेलना चाहिए। बिल्कुल नेचुरल गेम उनका, जैसे वीरेंद्र सहवाग खेलता था। बबीता जी, वीरेंद्र सहवाग की भी आज हम बात करेंगे बुलेटिन में, लेकिन बबीता जी ये पंत को क्या हो गया, पहली चीज ये, और दूसरी चीज ये कि कहां गलती होगी, 3 दिनों तक हम डोमिनेट कर रहे थे, चौथे और 5वें दिन आखिर ऐसा क्या हो गया? आपको क्या लगता है कि 15 साल के बाद जो उम्मीद थी कि फिर से हम सीरीज जीतेंगे, आखिर कहां पर ये सीरीज हमारे हाथ से चली गई? कौन सा टर्निंग पॉइंट था? आई थिंक मुझे लगता है कि जिस हिसाब से इंडिया ने पहले बैटिंग करी फर्स्ट इनिंग में, उस हिसाब से सेकंड इनिंग में इंडिया ने बैटिंग नहीं करी और कोई एक लंबी पार्टनरशिप नहीं बिल्ड हुई। जैसे फर्स्ट इनिंग में ऋषभ पंत और रविंद्र जडेजा की जो पार्टनरशिप बिल्ड हुई थी वो कहीं ना कहीं लैक करी सेकंड इनिंग में, तो जिसकी वजह से इंडिया इतने ज़्यादा रन नहीं बना पाए और बहुत जल्दी ही ऑल आउट हो गई थी। तो इसलिए उनको इतना ज़्यादा बड़ा टारगेट और टाइम, मतलब 400 रन भी अगर थे बनाने के लिए इंग्लैंड के पास, तो उनके पास टाइम भी बहुत था। तो उनका जो इंटेंट था इंग्लैंड की टीम का वो बहुत अच्छा था बैटिंग करने के टाइम पे। तो मुझे यहाँ लगता है कि इंग्लैंड की टीम ने जो सेकेंड इनिंग में जो बैटिंग करी है कि उस बैटिंग की वजह से उनको ज़रूर जीत हासिल होनी ही चाहिए थी, जिस हिसाब से उन्होंने बैटिंग करी है सेकेंड इनिंग। ठीक है हरपाल जी, छोटा सा कमेंट, क्योंकि एक रिपोर्ट हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे। क्या ये स्कोर छोटा रह गया? हालांकि इससे पहले तो 2 ही बार चेज हुआ है 350 प्लस रन। इस पे कोई आर्गुमेंट नहीं करना चाहिए, स्कोर बहुत बड़ा था, 378 वाज वेरी 109 for 3 था। अब अगर नहीं उसके बाद वो चल पड़े बैटिंग तो उनकी तारीफ करें। ये स्कोर इससे ज्यादा अगर आप कहते हैं ये बड़ा एक फैशन है, अब वी आर 20 रन शॉट, और ये कोई डिसाइड नहीं किया 20 रन कब शॉट हुए। 350 बनाते तो कहते 378, 378 400, 400 बना 400। ठीक है, बॉलिंग अच्छी नहीं रही, कुल मिलाकर बॉलिंग अच्छी, उनकी बैटिंग अच्छी, और उनकी बैटिंग अच्छी। ये अब बॉलिंग का हमने बार-बार याद दिला, उनकी बैटिंग अच्छी। ठीक है, उनकी बैटिंग अच्छी रही, शानदार बल्लेबाजी, और उन दोनों ने, जॉनी बेस्टो और रूट ने जो है मैच को एक तरफा कर दिया। और अब बात कर लेते टीम इंडिया के एक खास व्यक्ति की, पूर्व क्रिकेटर की, वीरेंद्र सहवाग की, जिन्होंने विराट कोहली के बाद अब इंग्लैंड के दिग्गज तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन पर आपत्तिजनक कमेंट किया है। सहवाग ने एंडरसन को लेकर क्या कहा है, इस रिपोर्ट में देखिए। सहवाग की फिर फिसली जुबान, विराट के बाद एंडरसन पर इल्जाम, फैंस के निशाने पर आया वीरू का नाम। क्रिकेट की दुनिया में वीरू यानी वीरेंद्र सहवाग एक बार फिर अपने आपत्तिजनक कमेंट को लेकर विवाद में हैं। भारत इंग्लैंड के बीच एजबेस्टन टेस्ट में कमेंट्री कर रहे सहवाग ने विराट कोहली पर विवादित टिप्पणी के बाद अब इंग्लैंड के दिग्गज तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन पर आपत्तिजनक कमेंट किया है, जिसके बाद वो फिर से फैंस के निशाने पर आ गए हैं। सहवाग ने अब एंडरसन को बुजुर्ग कहा है। इस कमेंट को लेकर सोशल मीडिया पर फैंस उन्हें जमकर ट्रोल कर रहे हैं। एक यूजर ने ट्वीट में लिखा, सहवाग को ऐसे भद्दे कमेंट करने बंद करने चाहिए। ये पहली बार नहीं है जब सहवाग उन खिलाड़ियों को निशाना बना रहे हैं जो उनसे बेहतर हैं। कल विराट कोहली को छमिया कहा और अब जिमी एंडरसन को बूढ़ा। एक अन्य यूजर ने लिखा, इतना बड़ा प्लेयर लेकिन सहवाग को बात करने का तरीका नहीं है, उन्हें ऐसे कमेंट पर कंट्रोल करना चाहिए। वो किंग कोहली हैं और ये किंग ऑफ स्विंग हैं। दरअसल भारत की दूसरी पारी के 70वें ओवर में रविंद्र जडेजा ने कवर की तरफ शॉट खेला था। इसके बाद कमेंट्री पैनल में बैठे सहवाग ने उन्हें बुजुर्ग एंडरसन कह दिया। कोहली पर हुई टिप्पणी से गुस्साए फैंस को सहवाग का एंडरसन को बुजुर्ग कहना भी नागवार गुजरा है। एक फैन ने ट्विटर में लिखा, 43 साल के सहवाग 39 साल के एंडरसन को बुजुर्ग कह रहे हैं। वहीं दूसरे
फैन ने कहा, सहवाग ऐसे कमेंट कर हिंदी कमेंट्री के स्तर को बहुत नीचे ले जा रहे हैं। एजबेस्टन टेस्ट में तीसरे दिन जब मोहम्मद सियाज ने इंग्लिश खिलाड़ी मैथ्यू पॉट्स का विकेट चटकाया था, तो टीम इंडिया के पूर्व कप्तान कोहली के इस अंदाज पर सहवाग ने उन्हें क्षमिया कह दिया था। कोहली पर इस कमेंट के चलते सहवाग की पहले ही जमकर आलोचना हो रही थी। ये मामला शांत भी नहीं हुआ था कि अब सहवाग ने एंडरसन को बूढ़ा कहकर आग में घी डाल दिया है। स्पोर्ट्स डेस्क, न्यूज इंडिया। बबीता, कुछ कहना चाहेंगे आप, क्योंकि एंडरसन ने भारतीय टीम के बल्लेबाजी की कमर तोड़ दी थी पहले इनिंग में, और उन्हें आप कह रहे हैं बुजुर्ग एंडरसन। आई थिंक मुझे लगता है कि उनका भी कोई इंटेंशन ऐसे बोलने का नहीं होगा। वो कभी कभार ऐसा होता है कि वो खुद ऑलरेडी प्लेयर रह चुके हैं, तो ऑन द फील्ड जब मैच चल रहा होता है तो थॉट्स थोड़े ऐसे आते हैं, तो मुंह से थोड़े वर्ड्स निकल जाते हैं। तो मुझे लगता है कि हो सकता है कि कमेंट्री में भी उन्होंने कुछ इंटेंशनली उनको ऐसा नहीं बोला होगा। वो फ्लो में ऐसा हो जाता है कभी कभी, कमेंट्री के दौरान फ्लो में हो जाता है ऐसा। नहीं, ये क्रिकेटर है, जो मर्जी कहें। आप देखिए, क्रिकेटर को प्रॉब्लम ये है ना, क्रिकेटर दे डोंट हैव एक्सपीरियंस ऑफ कमेंट्री पहले बड़े एक्सपर्ट करते थे, अब इन्होंने क्रिकेटर को दे दिया। अब वो ऐसी बातें होंगी, इसमें कोई इतराज, आई एग्री विद बबीता कि ऐसे इंटेंशनली नहीं कहा, मगर उन्होंने अब कुछ तो कहें, क्योंकि क्रिकेटर हैं, ये सब खून माफ है, इनको ऐसी ऐसी बातें करते हैं जो आपको अगर कोई और एक्सपर्ट करता तो पहले तो कहते हैं इनको निकालिए या इनको क्रिकेट नहीं खेल। सबसे पहला इंटरेस्टिंग चीज़ है, क्रिकेटर जब आपसे पूछेगा कि ये आपने कितनी क्रिकेट खेली है, ये इनका बड़ा है, तो आपने खेल के कौन से कर ली है। मगर मेरा यहाँ तक इसमें इंटेंशनल नहीं है, मगर ये तो आप इसको थोड़ा सा मसाला बनाना चाहते हैं, वो उसका उल्टा पड़ जाता है। इंटेंशनल नहीं था, इंटेंशनल तो नहीं। हरपाल जी भी ये कह रहे हैं और बबीता जी भी ये कह रहे हैं। तो कुछ और खबरें आपको बता देते हैं। भारतीय टीम के स्टैंड इन कप्तान जसप्रीत बुमराह ने सेना देशों में गेंदबाजी करते हुए एक अनोखी उपलब्धि हासिल कर ली है। बुमराह ने साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में खेलते हुए अपने 100 विकेट पूरे कर लिए। हरपाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे शो में आने के लिए। बबीता जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज क्लीन बोल्ड में फिलहाल इतना ही।